नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टडीज में। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ा था और उन्होंने कैसे बौद्ध धर्म की नींव डाली उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उनके प्रमुख उपदेश एवं प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो अपने दोस्तों को दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद और उपाली थे। उनकी महिला शिष्यों में आनंद के कहने पर उन्होंने महिला शिष्यों को भी रखा। उनकी महिला शिष्यों में उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी और दूसरी आम्रपाली थी। दोस्तों, उन्होंने अपने उपदेश और सिद्धांतों में सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य बताए। उन 4 आर्य सत्यों में उन्होंने पहला कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है, और दूसरा उन्होंने कहा कि इस दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। तीसरा है, उन्होंने कहा कि इस दुख का सर्व प्रमुख कारण है इच्छा, और चौथा है कि इच्छाओं का परित्याग किया जा सकता है। दोस्तों, उन्होंने इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपने दुखों के कारण के लिए, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं आलसाएं इतनी रहती हैं कि वो पूरी ही नहीं हो पाती। वो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी ही नहीं हो, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि इच्छा पूरी होने के बाद संतुष्टि ही ना मिले। उन्होंने इसके लिए बताया कि इच्छा के परित्याग के द्वारा ही, इच्छा को हम कंट्रोल करके ही मोक्ष प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में आत्मा को बताया था कि आत्मा के द्वारा ही पुनर्जन्म होता है, लेकिन इन्होंने बताया कि इच्छा, अगर हमारे मन में इच्छा जीवित रहती है तो ये पुनर्जन्म का कारण बनती है। इस तरह इन्होंने भी जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म को माना है। लेकिन जैन धर्म में एक अलग था। जैन धर्म में आत्मा को माना था, आत्मा की वजह से पुनर्जन्म होता है, और बौद्ध धर्म में इच्छा की वजह से पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, अपनी इच्छाओं का परित्याग करके, अपनी इच्छाओं को नष्ट करके हम मोक्ष प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। इस तरह दोस्तों, उन्होंने इन इच्छाओं को या इन संसार के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है मध्य मार्ग। मध्य मार्ग मतलब बीच का मार्ग, जिसकी वजह से हम इन संसारिक दुखों को, या कह सकते हैं कि इन इच्छाओं को परित्याग करके अच्छे जीवन स्तर की ओर जा सकते हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग दोस्तों, हम देखते हैं कि सर्वप्रथम पहला है सम्यक दृष्टि। हमारी दृष्टि, कह सकते हैं कि हमारी जो नजर है, देखने की क्षमता है, वो मुख्य रूप से सही होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा है सम्यक संकल्प। हमारा संकल्प मुख्य रूप से सही होना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य मुख्य रूप से सही होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा है संकल्प वाणी, सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। आजीव का मतलब है सदाचार के नियमों का पालन। सम्यक व्यायाम, हमें एक्सरसाइज इतनी करनी चाहिए कि ताकि फिट रहे शरीर, कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं आए, और जीवन की सामाजिक आध्यात्मिक जो मनोकामना है वो हमारे ऊर्जा के रूप में प्रभावित होती रहे। सातवां है सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। दोस्तों, सम्यक स्मृति का मतलब है हमारा दिमाग इतना शार्प होना चाहिए कि हमें अच्छी चीजों को स्टोर कर सके और नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल सके। इस तरह हमारी स्मृति ऐसी शार्प होनी चाहिए। और उन्होंने 8वां बताया कि सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब है मेडिटेशन, की हमें मेडिटेशन के द्वारा इतनी शक्ति अर्जित करने ली है और अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेना है। दोस्तों, आप जैन धर्म के महावीर स्वामी को देखो या महात्मा बुद्ध को देखो, उनकी मूर्ति हमेशा, या उनकी जो चित्र है वो हमेशा योग के दर्शन में बैठे हुए उनकी मूर्ति हमेशा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, उन्होंने इस तरह से अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के जरिए बताया कि हम इस जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनके 10 शील के सिद्धांत के बारे में। अपने जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए, उच्च बनाने के लिए, समाज की बुराइयों से बचने के लिए उन्होंने 10 शील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो 10 शील के सिद्धांत हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। दूसरा है अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी है। तीसरा है चोरी, हमें चोरी नहीं करनी है। चोरी की वजह से समाज में असामाजिक बुराइयां फैलती है, या कहते हैं असामाजिक असमानताएं जन्म लेती हैं। उनका चौथा है धन का संग्रह नहीं करना है, हमें संपत्ति नहीं रखनी है, कह सकते हैं ज्यादा संपत्ति नहीं रखनी है, इतना धन का संग्रह नहीं करना है कि समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हो। पांचवा है उनका दोस्तों मद्यपान नहीं करना है। उन्होंने कहा कि हमें शराब का सेवन नहीं करना है। छठा है दोस्तों, हमें असमय भोजन नहीं करना है, कि असमय भोजन, हमें भोजन तभी करना चाहिए, हमें एक निश्चित प्रारूप में भोजन करना चाहिए, कि या कह सकते हैं कि निश्चित टाइम पे भोजन करना चाहिए। जब हमें भूख लगे तभी हमें भोजन करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम ऊट पटांग ऊपर नीचे खाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मन विचलित हो।
दोस्तों 7वां है, उन्होंने कहा कि ऐसे बिस्तर पर हमें नहीं सोना चाहिए जिससे हमें आलस की या हमारे मन में आलस आए, कि इतने सुखमय बिस्तर पर भी हमें नहीं सोना चाहिए। दोस्तों 8वां है, उन्होंने स्त्रियों से या महिलाओं से दूर रहने का आग्रह किया है। दोस्तों 9वां है, उन्हें नृत्यगान या कह सकते हैं कि नृत्य नाच गान से हमेशा दूर रहना चाहिए, हमें इन प्रपंचों में नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों अनावश्यक धन का संचय हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने 10 सिद्धांत, 10 इसे कहते हैं 10 शील का सिद्धांत है, जिन्होंने अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए या समाज की सामाजिक असमानताओं से बचने के लिए हर मनुष्य को, हर इंसान को ऐसे 10 शील के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के बारे में। महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहले थे भिक्षुक। भिक्षुक वे लोग थे जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, और संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके उनका प्रसार कर रहे थे। दूसरे थे उपासक। उपासक वे लोग थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उनका प्रसार वो कर रहे थे। इस तरह महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि उनके दर्शनों के सिद्धांत क्या है, या उन्होंने जो दर्शन दिया उनके प्रमुख सिद्धांत क्या है। पहला है अनेश्वरवाद। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा। जैसे जैन धर्म वालों ने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, उसी तरह बौद्ध धर्म ने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारा। उन्होंने धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ और जो भी समाज में असमानताएं थी, उस समय विषमताएं फैली हुई थी, उनका उन्होंने विरोध किया। दोस्तों दूसरा है शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब है कि ना तो कोई सर्वशक्तिमान है, ना कोई सर्वोपरि है, यहाँ पर सब समान है। उन्होंने इस तरह से शून्यवाद का प्रतिपादन किया। तीसरा है क्षणिकवाद। उन्होंने कहा कि दोस्तों हम ये जीवन, या कहें कि ये सांसारिक जीवन क्षणभंगुर है, यहाँ पर कोई भी स्थायी नहीं है। इस तरह से दोस्तों उन्होंने 3 दर्शन दिए, 3 सिद्धांत दिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उनके 3 प्रमुख त्रिरत्नों के बारे में, या 3 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। उनके 3 प्रमुख सिद्धांत है बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध का मतलब है कि आप अगर बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दीक्षाएं लेना चाहते हैं, तो उनका जो शिक्षाएं दीक्षाएं देने का काम करेंगे वो खुद भगवान बुद्ध या भगवान महात्मा बुद्ध ही करेंगे। लेकिन भगवान महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आप संघ के नियमों के पालन करेंगे, या संघ के नियम, बौद्ध धर्म के जो नियम बनाए गए हैं संघ में, उस संघ के नियमों का पालन करेंगे, और वो संघ आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दीक्षाएं देने का काम करेगा, और आप इनके जरिए धीरे धीरे मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों तीसरा है, उन्होंने बताया कि धम्म। तीसरा धम्म का मतलब यहाँ पर दोस्तों धर्म से नहीं है, जैसे धर्म जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई, हिंदू धर्म, ये धर्म का मतलब यहाँ पर ये धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब होता है मानवता। मानवता जैसे आप किसी गरीब इंसान की सेवा करते हैं, या किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, या फुटपाथ पर रहने वालों के लिए ओढ़ने के लिए कुछ भी सहायता करते हैं, या दया भाव उनके प्रति रखते हैं, तो कहते हैं कि दोस्तों इन्होंने ये बंदा या ये इंसान नेक काम करने वाला है, या धर्म के मार्ग पर चलने वाला है। इस तरह से उन्होंने धर्म का प्रतिपादन किया। इस तरह से उन्होंने 3 जो त्रिरत्न दिए, बौद्ध, संघ और धम्म का प्रतिपादन करने के लिए प्रमुख आग्रह किया। इस तरह दोस्तों उन्होंने अपने प्रमुख उपदेश और प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे हम कि आखिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी, उसका रहस्य क्या है, और महात्मा बुद्ध के जो संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, या कहें कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख किताबें हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।